जेना जेना लोग जगह बदलैत जाइ छै तऽ ओ शब्द के हल्कापन सेहो होइत जाइ छै। तऽ दिल्ली में जे आब मैथिली में ई गूढ़ बात सब आब नहीं सुनब के अवसर भेटैए। तमाम तरह के विकास के एकटा जे दौर छै ओहि दौर में लोग के ध्यानो कम जाइ छै और लगे छै चलो बेटा हमर अंग्रेजी बाजि लेलक तो शायद नौकरी भेट जेतै ओकरा। दिल्ली करऽ की आयल रही, की पढ़ायल रही दिल्ली? हाँ देखियो, दिल्ली हम सब सरकारी नौकरी के तैयारी करऽ दिल्ली अबै छी बिकॉज ओतऽ तऽ अब बिहार में रोजगार कोनो छै नहीं। तो जनरली जहन लोग अबैया तो अपन नौकरी के तलाश में अबैया। हम सब सरकारी नौकरी के तलाश में दिल्ली आयल रही। चलो इहो नीके रहल दर्शक लोग जे सरकारी नौकरी के तैयारी करऽ वाला आई सरकार में 75 साल में कोनो सरकार बेसी एहि पर काज नहीं केलकै कि अंतिम व्यक्ति केना बढ़िया हेतै या क्वालिटी सिटीजन केना बनतै। सब आदमी कोशिश करके भीड़ केना बने। और जहन हम एक्टिविस्ट रही, आंदोलनकारी रही तो हमारे वॉइस बहुत बड़का चला। जहन हम नेता बन गए आवाज बहुत छोट भ गेल। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के केना देखै छियै? आरोप प्रत्यारोप हेबाक चाही, लेकिन आरोप प्रत्यारोप सार्थक हेबाक चाही। आरोप प्रत्यारोप तर्कसंगत हेबाक चाही और आरोप प्रत्यारोप के एक दायरा हेबाक चाही। एहि देश में पहिल दिन जे क्यों, चाहे वो मंत्री हुए, चाहे वो विधायक हुए, चाहे वो सांसद हुए, चाहे वो और कोनो व्यक्ति जिम्मेदारी में जो सरकार में अबै छै, तो वो कुर्सी पर बैस कर पहिल दिन आंख बंद करथिन टेबल पर तो उनका दिमाग में वर्ड वेलफेयर, जन कल्याण नहीं अबै छै। पहले दिन में अच्छा इतना खर्चा हो गया 5 करोड़, अब 50 करोड़ कैसे आएगा, ताकि 40 करोड़ बच्चों को देंगे, 10 करोड़ आगे चुनाव में लगाया। नमस्कार, मिथिला चैप्टर देख रहल छी अपने, हम छी गुंजन श्री। फेस टू फेस कार्यक्रम में एहिसँ पहिने अपने लोकनि देखने हैब जे हमर मिथिला के जतेक लोग बाहर छथि, गाम से बाहर वा देश से बाहर, बहुत रास एहन व्यक्ति से हमसब गपशप केलहुँ। मिथिला से संदर्भित ई कार्यक्रम केंद्रित रहैया, ई इंटरव्यू शो। अपने लोगन जनै छी जे अपना ठाम पर मने स्थानीय हेबाक एकटा अलग फायदा छै। स्थानीय लोग बेसी बफगर रहैया। कहलो जाइ छै अपना ओतऽ जे भगिनमान कनि झूस होइ छै, डीही बेसी काबिल होइ छै। तेहन सन स्थिति में गाम से निकल के दिल्ली आब, माने मिथिला से निकल के एकटा अन्य ठाम जायब, ओहिठाम अपन लीडरशिप स्थापित करब। लीडरशिप टा स्थापित नहीं करब, दिल्ली के पूरा पॉलिटिक्स में, माने दिल्ली विधानसभा के पूरा पॉलिटिक्स में सबसे बेसी वोट से जीतब, 3 बेर जीतब आ दिल्ली विधानसभा में सफलतापूर्वक बहुत रास पद पर रह के अपन लीडरशिप के स्थापित करब। ई एकटा मैथिल करैया। दिल्ली में आबि कऽ हिनकर नाम छनि संजीव झा, हिनकर विधानसभा क्षेत्र छनि बुरारी। आई हिनका से हमसब गपशप करब। पहले हिनकर स्वागत सर अपने के मिथिला चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी के विधानसभा क्षेत्र छनि बुरारी। हिनका से एक उजका गपशप केंद्रित रहत हिनकर प्रारंभिक जीवन पर, हिनकर राजनीतिक जीवन पर और मिथिला मैथिली के संदर्भ में हिनकर की विचार छनि तै पर। सबसे पहले हम सब जानना चाहब जे अहाँ गाम से अबै छी, मधुबनी के एकटा गाम से दिल्ली के बुरारी के विधायक हुए छियै, एहि बीच के केहन यात्रा रहल अहाँके? सबसे पहले तो हम धन्यवाद कहै छी अहाँ के। बहुत सुंदर सुंदर और बहुत गूढ़ मैथिली शब्द सुनने के मौका बहुत दिन के बाद भेटल है दिल्ली में। क्योंकि जना जना लोग जगह बदलैत जाइ छै तो वो शब्द के हल्कापन सेहो होइत जाइ छै। तो दिल्ली में जे आब मैथिली में ई गूढ़ बात सब आब नहीं सुनब के अवसर भेटैया। तो ढेर सारा आभार कि पुरान शब्द से रूबरू करा रहल छी। देखियो, हम सब दिल्ली लोग पढ़ल लिखल अबैया अपना सब ओतऽ, तो हमहूँ पढ़ल लिखायल रही दिल्ली। और पढ़ला लिखला के बाद फिर अपन जीविकोपार्जन और संगे संगे किछ किछ दिल्ली के जे सामाजिक विषय पर अलग अलग संस्था संगे जुड़ के किछ किछ काज करै छलहुँ। 2011 में एकटा आंदोलन भेलै और वो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ छलै और वो आंदोलन अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो आंदोलन भेल रहे। तो हम आंदोलन के हिस्सा भेलहुँ और वो आंदोलन के रूप जना जना बदलत गेलै तो वही बदलाव के संगे हम सब अपन हमर सबके यात्रा शुरू भेल। 12 में 26 नवंबर 2012 के पार्टी के स्थापना भेलै। हम सब राजनीतिक व्यक्ति भऽ गेलहुँ, सामाजिक और आंदोलनकारी के बाद राजनीतिक सफर के शुरुआत भेल। और 2013 में पहिल बेर चुनाव लड़ऽ के मौका भेटल
और जे अहाँ एखन कहबे केलहुँ हैं कि बुराड़ी विधानसभा सँ चुनाव लड़ऽ के जिम्मेदारी हमरा पार्टी देलक। पहिल बेर 2013 में चुनाव जीतलहुँ। फिर चूंकि वो 1-1.5 साल के अवधि रही, सरकार 49 दिन के बनल रही केवल, और लगभग 1.25 साल 1.5 साल हम सब विधायक रही। ओकर बाद 2015 में फिर दोबारा चुनाव लड़ऽ के मौका भेटल। हमरा याद है पहिल बेर हमरा 60,000 वोट भेटल रहे और 10,000 वोट से हम जीतल रही। दोसर बेर 2015 में 68,000 के अंतर से जीतल रही, और तेसर बेर एहि बेर लगभग 90,000 के मार्जिन से जीतऽ के अवसर भेटल। और बिल्कुल दिल्ली अहाँ के में जतेक अंतर है जीतऽ के ओतेक बहुत गोटे के वोट होइ छै पूरा। हाँ, दिल्ली में 27 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जतेक हमर एहि बेर के अंतर बुराड़ी विधानसभा के लोग सब देलक, ओतेक 27 विधानसभा में वोट नहीं पड़लै। तो कोशिश यह रह कि चूंकि जे विधानसभा के बुराड़ी के जतऽ से विधायक छी हम, एतऽ लोग बाहर से बेसी आयल छै। और जहन हम ही अहाँ जहन बाहर से एलहुँ तऽ एना तऽ नहि छै कि बुढ़िया बिस्तर एलहुँ तऽ आबि गेलहुँ। अपना संगे अपन संस्कृति, अपन भाषा, अपन रीति रिवाज सब संगे लऽ कऽ एलहुँ। और एकटा चुनौती रहै छै कि ओ हमर भाषा बचत कि नहीं बचत, हमर वो रीति संस्कृति बचत कि नहीं बचत, वो रीति रिवाज बचत कि नहीं बचत। क्योंकि जीवन के आपाधापी में तमाम तरह के विकास के एक तऽ जे दौर छै, ओहि दौर में लोग के ध्यानो कम जाइ छै, और लगे छै चलो बेटा हमर अंग्रेजी बाजि लेलक तो शायद नौकरी भेट जेतै ओकरा, या लोग कहते कि बेसी पढ़ल लिखल है। तो रोजगार के कारण या अपना आपके एडवांसमेंट, अब हम बेसी आगू बढ़ि रहल छी या बेसी बड़का आदमी भऽ गेलहुँ, ओ देखाबऽ के कारण कनिक दोसर तरफ ध्यान कम जाइ छै। तो चुनौती रहै छै कि ओकरा संरक्षण केना कयल जाय, सांस्कृतिक संरक्षण ओकरा केना देल जाय। तो बेसिकली अलग अलग नहीं केवल मिथिलांचल के, बिहार के, बल्कि हमर जे कॉन्स्टिट्यूंसी में उत्तराखंड के बहुत बेसी माइग्रेशन छै, और जगह जगह से यूपी से बहुत बेसी माइग्रेशन छै। तो एतऽ जेना पहले कहलिए कि जे एतऽ के लोकल लोग छै, ओकर प्रतिनिधित्व ओकर रहै छलैया, और बाहर के व्यक्ति सब वोटर बेसी छै। तऽ कनिको अंतर छलैया। तो जखन हम एलहुँ तो फिर लगलै कि नहीं हम बाहर से आयल छी, और हमरे ओतऽ के व्यक्ति हमरा रिप्रेजेंट कर रहल है। तऽ कनिक अपनत्व छलैया, अपनत्व के कारण ई सब मार्जिन अहाँके देखा रहल है। अहाँ दिल्ली आयल रही 2012 में अहाँ शुरू केने रही, मने मानल जाए जो आंदोलन से राजनीति करत लगभग शुरू भ गेल रहे। दिल्ली करऽ की आयल रही, की पढ़ायल रही दिल्ली? हाँ देखियो, दिल्ली हम सब सरकारी नौकरी के तैयारी करऽ दिल्ली अबै छी, बिकॉज ओतऽ तो अब बिहार में रोजगार कोनो छै नहीं। तो जनरली जहन लोग अबैया तो अपन नौकरी के तलाश में अबैया, हम सब सरकारी नौकरी के तलाश में दिल्ली आयल रही। चलो इहो नीके रहल दर्शक लोग जे सरकारी नौकरी के तैयारी करऽ वाला आई सरकार में, ई कतेक सुंदर बात छै, बहुत विरल बात छै जे सरकारी नौकरी तैयारी कर अहाँ कतौ आउ और वही स्टेट के अहाँ सरकार में आबि जियौ किछु दिनक बाद। राजनीतिक जीवन केहन रहल अहाँके, कतौ लागल? हम एहि दृष्टिकोण से पूछऽ चाहि रहल छी जे अहाँ एकटा मैथिल छी, अहाँ कतौ चलि जाय या हम कतौ चलि जाय, एकटा हम मैथिल छी ई बात पूरा अहाँके अगल बगल सराउंडिंग में रहबे करे छै जे ई मैथिल लोग छै। एकटा मैथिल के गवर्नमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट में या कोनो गवर्नमेंट में की चैलेंजेस भ सकै छै, दिल्ली में स्पेशली अहाँ लेल की सब रहल है में? देखियो ना, हम सब सौभाग्यशाली छी चूंकि हम सब आंदोलन से एलहुँ। राजनीति में एना एतेक आसान नहीं छै, चूंकि राजनीति में आबऽ के अपन एकटा क्राइटेरिया छलैया, और ओहि क्राइटेरिया में अहाँ नहीं अबै छी तो अहाँ राजनीति में नहीं आबि सकै छी। आम आदमी पार्टी एकटा एहन प्लेटफॉर्म छलैया जे प्लेटफॉर्म में क्यों आम आदमी राजनीति में आबि सकैया, ओकर अवसर भेटलै, और फिर अगर अहाँ में क्षमता है तो अहाँ फिर आगू बढ़ि सकै छी। तो शायद हमारा जगह सौभाग्यशाली बाकी सब लोग नहीं भऽ सकै छै, लेकिन हमरा एकटा बात जरूर लगैया कि सबसे पहिल बात कि अहाँके इंटेंट ऑनेस्ट हेबाक चाही, अहाँके करऽ के की है क्लैरिटी हेबाक चाही। दोसर बात हमरा ई लगैया कि अगर अहाँ जे करऽ चाहै छी ओकर ईमानदारी से प्रयास सेहो करी। और तेसर बात कि बात मैथिल के नहीं छै, कोनो समुदाय, कोनो क्षेत्रक लोक अगर प्रयास अगर अहाँ ईमानदारी से कर रहल छी और सार्थक कर रहल छी और लोक लायक कर रहल छी, लोक पर भरोसा छै, तो लोक अहाँके अपनबैया। हाँ, ई बात जरूर छै चूँकि हम मैथिल छी तो मिथिलांचल वाला बैगेज सेहो है, और फिर अपन जे मैथिल व्यक्ति छथि हुनका में एकटा बेसी उनका अधिकार बेसी छनि, ओ बेसी भावुक छथि कि ठीक छै हमर रिप्रेजेंटेशन कऽ रहल छथि। तो वो बैगेज जे छै ओ चुनौती सेहो छै और जिम्मेदारी सेहो छै कि हम कोनो एहन काज नहीं करी
जैसे मैथिल पर कोनो उंगली उठ जाए, केओ सवाल बड़का जिम्मेदारी है। बड़का जिम्मेदारी छै कि हम ओ जैसे हमर समाज के अगर हम एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर सेहो छी। सही बात है। अगर मान लिअ संजीव झा के छथि मिथिला से आयल छथि, तो हम जखने कोनो खराब काज करबै दिल्ली में तो लोग सब मैथिल के तो नहीं देखलकै या, लेकिन हम बढ़िया करबै तो कहते मैथिल बढ़िया होइ छथि या बेसी जिम्मेदारी पूर्वक काज करै छथि, हम खराब करबै तो कहते नहीं मैथिल खराब होइ छै। तो वो जिम्मेदारी के एहसास जरूर रही है कि हम हर एक मोमेंट पर हम कोनो एहन काज नहीं करी जैसे हमर मिथिलापन माँ मैथिली पर या मिथिलांचल कोनो आक्षेप लगे। संजीव जी, देश में 3 टर्म के बड़ा गेम छै। अहाँ मने देश के राजनीति जे देखियो तो बिहार के सेहो कह रहल छी, आइ देश के सेहो एखन 3 टर्म में ओझरायल छै देश के राजनीति। अहाँ सेहो 3 टर्म ही चला रहल छी, केहन लगे? तुलना जहन करै छी अपन 3 टर्म से बिहार के 3 टर्म के आ देश के 3 टर्म के, तो केहन लगे? देखिए ओना जना हम कहलहुँ कि राजनीति एकटा एहन विषय छै जाहिमे आबऽ के एकटा सर्टेन क्राइटेरिया होइ छलैया और वो सबठाम होइ छै। और हम सब राजनीति में एगो एहि दुआरे केलहुँ कि लागल कि राजनीति किछु लोग तक सीमित रहि गेल छै और ओकर फायदा अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच रहल छै, और वो डिबेटो किछु व्यक्ति के बीच में भ रहल छै और नैरेटिव लोक लग छै और लोक व्यस्त है, और तैमे फिर नेता या सरकार की कर रहल है जनता के नहीं पता, जनता कतौ और व्यस्त है। ई बात पॉलिटिकल पार्टी लोक या सरकार बुझे छै बढ़िया से। 75 साल में कोनो सरकार बेसी एहि पर काज नहीं केलकै कि अंतिम व्यक्ति केना बढ़िया हेतै या क्वालिटी सिटीजन केना बनते। सब आदमी कोशिश केलकै भीड़ केना बने, तो फिर क्यों जाति के नाम पर भीड़ बना लेलक, बड़ा आसान भ गेलै, क्यों धर्म के नाम पर भीड़ बना लेलक, बड़ा आसान भ गेलै। फिर जब चुनाव एलै तो कहलकै ठीक है जाति खतरे में है, लोग इकट्ठा भ गेल, क्योंकि धर्म खतरे में है, लोग इकट्ठा भ गेल, ओकर जे अपन विषय छै ओ पाछू छूटि गेलै। तो सब पार्टी कोशिश केलकै भीड़ केना बने। और हम सब जहन राजनीति में चुनौती आबऽ लागल, चुनौती कि आब हम बाकी विषय पर काज शुरू करी, और चूंकि वो भीड़ छै तो भीड़ के सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुए। मानू कि हम अंतिम व्यक्ति तक फायदा तो पहुंचा रहल छै, फायदा लोग लइयो रहल छै, लेकिन वो एकटा धर्म के भीड़ सेहो छै, कि जाति के भीड़ छै, ओकरा केओ समझा देलकै अच्छा धर्म खराब कर देतौ, तोहर बिजनेस सब की फायदा हेतौ, तोरा बिजनेस तोरा फायदा हेतौ, धर्म तो बड़का चीज छै, ओकरा लगले बात तो ठीक छै। तो ओहो ध्यान राखऽ पड़ैया कि ओ सेंटिमेंट नहीं हर्ट होय ओकर, और साथ में डेवलपमेंट सेहो करी। तो 75 साल में जे एकटा पॉलिटिक्स के एकटा विभत्स रूप तैयार कर देने छै पॉलिटिकल पार्टी, ओकरा तोड़ऽ के सेहो कोशिश वो बहुत आसान नहीं छै। और जहन हम एक्टिविस्ट रही, आंदोलनकारी रही, तो हमर वॉइस बहुत बड़का छलै। जहन हम नेता बनि गेलहुँ हमर आवाज बहुत छोट भ गेल। मतलब ई कि एहि देश में अगर 12टा पार्टी छै तो हमर आवाज 1/12 भ सकै छी। मान लिअ अहाँ बीजेपी के समर्थक छी, हम बहुत बढ़िया बात कर रहल छी, हमर बात एहि दुआरे अहाँ मानब कि चूंकि हम आम आदमी पार्टी के आदमी छी, अगला राजनीति को फायदा तो नहीं लड़ रहा है, कहीं कुछ कन्विंस तो नहीं कर रहा है, बढ़ियों बात के हम सब तक पहुंचाने पबै छी। तो राजनीति में अलावा वो अहाँ के दायरा अहाँ के छोट भ जाइए, तो ओहो से जूझ पड़े छै, और फिर राजनीति सर्वव्यापी केना बने ओहि पर काज करऽ पड़े छै। तो लगे हमर 3 टर्म जे वो 3 टर्म एहि तमाम जे विभत्स रूप छै राजनीति के, जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, एहि तमाम चीज के खत्म क के अंतिम आदमी तक जन कल्याण केना होई। हम सब दिल्ली में कोशिश करलहुँ। आई मान लिअ हम सब मोहल्ला क्लिनिक खोलला के बाद बुराड़ी में हमर 22टा मोहल्ला क्लिनिक है, तो ओतऽ जांच इलाज दवाई मुफ्त छै, लोग लड़ रहल छै, लोग इलाजो कर रहल छै, लेकिन केओ ओकरा बाकी काम नहीं करे, तोहर धर्म खतरा में छौ, तो फिर वो बिसरि जाइ छै कि इलाज मुफ्त भेला, तो ओकरा फिर खींच के ओतऽ विषय पर लऽ जा पड़ि रहल है कि ई तोहर फायदा के बाद छौ, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम चीज। तो हम सब अपन 3 साल के ओहि तरह से ओकरा तोड़ा कोशिश कऽ के फिर पूरा देश में फैलऽ के कोशिश कर रहल छी। बाकी सब लोग जे छै ओकर जे 3 टर्म छै ओकर आधार वएह छै कि ओ आधार ककरो जाति छै, ककरो धर्म छै, मुद्दा नहीं छै। आइए हम कतौ गेल रही, सावन छै तऽ अपना एतऽ कांवरिया आबै छै हरिद्वार से, तखनो हम कांवर शिविर के इनॉग्रेशन में गेल रहौं। तो एकटा क्यों आदमी बात कर रहल छै, अरे कोनो तरह अगर दंगा भ जाए हिंदू समाज के तो हम नेता बन जाएब। तब सब समझिए ओकरा
ई ओ नहीं खोज रहल छै कि आदमी के जरूरतमंद आदमी कतऽ छै, ओ खोज रहल छै मुसलमान कतऽ छै, ताकि भेट जाए तऽ ओकरा मारि देबै और दंगा फैला देबै। तऽ जहन विषय एतेक संकीर्ण भऽ जाए तऽ समाज के लेल ओ घातक होइ छै। तऽ ओ तमाम मिथक के तोड़ऽ के कोशिश हमसब अपन तीनटा में कऽ रहल छी। धर्म के राजनीति सँ माने ई देश में बहुत रास सरकार बनले बिगड़ गेले, बनियो रहल छै, आगुओ बनते वा नहि बनते तऽ भविष्य एकर जवाब देते। लेकिन धर्म के राजनीति से राजनीति के धर्म तक जेबाक के जे एकटा प्रक्रिया छै ताहिमे कतेक संतुष्ट छी अहाँ अपन काज से? पार्टीगत नहीं पूछे छी, अपन हम लगैया कि ईमानदार प्रयास कर रहल छी। जरूरी नहीं छै हम ई कह के आडंबर नहीं करब कि हम बहुत बड़का परिवर्तन कर देलिए, लेकिन हम एकटा 24/7 एकटा ईमानदार प्रयास जरूर हम करते रहलहुँ हैं। हमरा ई लगैया कि देखियो मैं काल्हि रात में बैस के सोचैत रही कि जहन राजनीति में धर्म के घुसा देल जाय छै, धर्मक राजनीति लोग करऽ लगे छै, तो राजनीति के धर्म खत्म राजनीति के धर्म खत्म भऽ जाइ छै और धर्म के दायरा सेहो ओ संकीर्ण करऽ लगे छै। मान लिअ हमको केओ आदमी अबैया हमरा जय श्री राम करैया, हमरा लगे हमरा डरा तऽ नहीं रहल है। भगवान श्री राम तो ज्यादा पुरुषोत्तम छथिन, वो तो सबके भलाई के बात करे छथिन, वो तो अंतिम व्यक्ति के कल्याण कराए तो ओकर बात कर रहल छथिन। तो जहन वो भगवान राम के नाम लेके डराबा कोशिश कर रहा है, तो हमरा लगे कि भगवान राम के परसो ही सवाल तो नहीं खड़ा कर रहा है। तो बेसिकली जहन धर्म के उपयोग अहाँ अपन फायदा लग रहल है, धर्म कल्याण के चीज, धर्म से कोनो पर्सनल बेनिफिट के लिए उपयोग नहीं किया जाए। धर्म हमर धर्म से हमारा आत्मिक संतुष्टि और सामने वाला के जन कल्याण के लिए अगर धर्म के अहाँ प्रयोग करी तो हमर धर्म के सेहो व्यापक बनैया, अन्यथा धर्म के दायरा संकीर्ण होते जाए छै। तो हमरा लगे कि किछ मठाधीश कहीं हमर सनातन धर्म जकर की महिमा हम कह में कोनो गुरेज नहीं है कि विश्व के सबसे बढ़िया अगर रिलीजन और जेमे सबके समावेश है वो सनातन धर्म है। लेकिन जन किछ आदमी सत्ता पावर जन उपयोग करऽ लगे छै ओकर, तो ओकर जे रूपांतरण छै, वो रूपांतरण ठीक नहीं छै ओकर। तो कोशिश है धर्मों के बचावी अपन ओइ तमाम व्यक्ति से। धर्म व्यक्तिगत मामला भ सकै छै, लोग के अपन चॉइस भ सकै छै हम की धर्म में रहब। हाँ, या हमर देखियो हम कतो हमर डिबेट होइत रहे कि अपन धर्म देखियो केहन हमर धर्म मैं ककरो लाठी लऽ कऽ समझाबऽ के जरूरत नहीं छै कि हमर धर्म बढ़िया है। हमर धर्म के दायरा बहुत बड़ा छै। अब सोचियो कि ऋषि चारवाक जे कहै छथिन यावत जीवे सुखम जीवे रंग कृत्वा घृतम पिबेत, ओकरो हम ऋषि कहै छियै। और सनातन धर्म में वेदांत के सबसे बड़का गुरु शंकराचार्य कई अपन कहै छथिन कि गृहस्थ जीवन में अगर अहाँ के किस चीज समावेश करऽ के तो चारवाक से करक चाही। जे चारवाक बहुत जगह सनातन धर्म के चुनौती दऽ रहल छथिन। हमर धर्म के व्यापकता देखियो, ओइ दम केओ आदमी अगर अहाँ कहत हमर धर्म मानू लाठी लेके समझाबऽ आबऽ लागत, तकर मतलब छै ओकर अपन धर्म के व्यापकता के जानकारी नहीं छै। अपना ओतऽ लोग शास्त्रार्थ कऽ कऽ स्थापना करे छै जे धर्म के रूप छै ओकर। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ तमाम तरह के अहाँ के अपन धर्म के व्यापकता अहाँ के देखे में आयत। तो हमरा ई लगैया कि वो व्यापकता जखन बातचीत और शास्त्रार्थ तखन हेतै। अहाँ लाठी लेके डरा के नहीं कहि सकै छी ई और धर्म में छै, हमर धर्म में कहियो नहीं भेलै। हमर धर्म के सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया, सब बढ़िया छै, ठीक छै, जे सुख है, जे खुश है। तो हमरा ई लगैया कि ई तमाम लोग जे धर्मक ठेकेदारी राजनीति में लगैया ओकरा धर्म से आस्था नहीं छै, धर्म के बारे में पता छै, धर्म के व्यापकता के पता छै। ओकरा केवल सत्ता में प्राप्त करऽ के ओकरा वो हथियार छै और ओकर उपयोग कर रहे। लेकिन ऐसा वो धर्म हमर धर्म पर बाकी लोग सवाल नहीं खड़ा करे, ओहो चुनौती जरूर छै। एकटा पॉलिटिकल विचारक छथिन जिनकर कहब छनि जे पक्ष और विपक्ष बस ई टेबुल के एकात टेबुल को एकात के बात छै, दुनू असल में एक ही सदन के लोग छै। तैं कदाचित भारतीय संविधान में नेता प्रतिपक्ष होइ छै या भारतीय विधानसभा में विपक्ष के नेता होइ छै, आ दुनू के मान बराबर होइ छै, दुनू के सम्मान एक रंग होइ छै। एकटा लग में साइन करे के अथॉरिटी रहे छै, एकटा लग में नहीं रहे छै, मतलब माइन दुनू के बराबर छै अपना ओतऽ। पिछला 10-12 साल में 15 साल में
मने अहाँ के जे राजनीतिक कैरियर शुरू भेल तहिए से हम गप करी तो ओकर बाद से एकटा पक्ष विपक्ष के अरायर वाला जे मानसिकता शुरू भेलै केना देखै छियै एकरा? बहुत खराब छै। हमरा ई लगैए कि पार्टी सिद्धांत अहाँके अपन सोच के आधार पर अहाँ चॉइस करै छी, राइट? हम अहाँसँ असहमत छी, एकर मतलब नहीं छी हम अहाँके दुश्मन छी। अपोनेंट इज नॉट योर एनिमी। हाँ, तो बिल्कुल आई जे टॉर्चरस माहौल भ गेल छै कि अगर हम अहाँके सहमत नहीं छी तो हम इस देश के वासी नहीं छी, देशद्रोही छी, हम दुश्मन छी। मुझे हमरा लगे ऐसे देश के भला नहीं हेतै ऐसे। और अपना कहबे कलहुँ कि विचार और मतांतर और आपस में वाद विवाद के कल्चर छै और ई जतेक व्यापक हेतै लोग के ओतेक फायदा, लोग तक ओतेक सत्य पहुँचतै। आखिर ई कोशिश क्या कयल जाइ छै? ई कोशिश एहि दुआरे कयल जाइ छै कि आदमी के दिमागी तौर पर गुलाम बना ली और दोसर बात पहुँचे नहीं ओकरा लग, नहीं तो वो जागरूक भ जायत। तो ओकरा दोसर आदमी अगर अहाँके सवाल क लेलक, अगर अहाँसँ तर्क क लेलक तो ओकरा अहाँ दबा दियौ और अहाँ अपन मैसेज लोग तक पहुँचाबैत रही। तो ई जे कोशिश छै, एहि कोशिश विश्व में बहुत एहन अवसर एलै जैसे जे एहन तरह के लोग एलै पर उस देश के नुकसान भेलै। चाहे वो हिटलर के उदाहरण ल लिया, चाहे वो मुसोलिनी के उदाहरण ल लिया, चाहे वो नेपोलियन के उदाहरण ल लिया, और बहुत सारा लोग बहुत सारा कंट्री में अखनो जे उत्तर कोरिया में भ रहल छै। तो वो कोशिश की गेल हम जे कह रहल छी बात तक पहुँचे, सामने जे सवाल कर रहल ओकर बात नहीं पहुँचे, नहीं तो फिर हमर बात पोल खुल जायत हमर। तो वो जे डर छै, ओहि डर के कारण पॉलिटिक्स टॉर्चरस भ गेल छै। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के केना देखै छियै? आरोप प्रत्यारोप हेबाक चाही, लेकिन आरोप प्रत्यारोप सार्थक हेबाक चाही, आरोप प्रत्यारोप तर्कसंगत हेबाक चाही, और आरोप प्रत्यारोप के एकटा दायरा हेबाक चाही। देखियो, हम नेता छी, हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति सेहो छी। तो इंडिविजुअल जहन व्यक्ति छै तो हमर अपन इंडिविजुअल लाइफ है, लेकिन जखने हम एहि घर से बाहर निकले छी हमर राजनीतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। तो वो सामाजिक जिम्मेदारी के एहसास हमरा रहक चाहिए। संगे दोसर के हमर व्यक्तिगत जे हमर जीवन है ओकर एहसास दोसर व्यक्ति आरोप लगा वाला व्यक्ति के सो हेबाक चाहिए। सामाजिक काज के जिम्मेदारी व्यक्तिगत जीवन पर नहीं हेबाक चाहिए से कहै छै। हाँ, हमरा लगैया नहीं हेबाक चाहिए। एहि दुआरे नहीं हेबाक चाहिए कि आज मान लिया हम विलफुली हम पॉलिटिक्स में एलहुँ, भऽ सकैया कि हमर परिवार सहमत नहीं हुए, लेकिन हमरा लगे हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमर खराब काज या हमर आरोप प्रत्यारोप के शिकार हमर परिवार के व्यक्ति भ जाए, ई ठीक नहीं छै। और लगाव वाला के व्यक्तियों के ई जिम्मेदारी के एहसास एना नहीं लगे जे एखन के जे राजनीति छै भारत के से विवेकहीन राजनीति छै? हाँ, हम सहमत छी अहाँ के बात से। हम सहमत एहि दुआरे छी कि सत्ता प्रेरक बेसी राजनीति छै, और चूंकि वो सत्ता व्यवसाय के रूप में छै तो लोग लाभ हानि से जोड़ लेने छै। जन लाभ हानि से जोड़ लेने छै तो सेवा खत्म भ गेल छै। जन वो सेवा खत्म भ गेल छै तो ओकरा लेल प्योर बिजनेस छै, तो ओहि बिजनेस में विवेक खत्म भ जाइ छै। जखने हम व्यापारी भ जाइ छी, व्यापारी कनी बेसी विवेकहीन होइ छै, वो अपन फायदा और नुकसान बेसी सोचै छै। तो जखन फायदा नुकसान जे सोचते तो विवेक के गुंजाइश ओतऽ कम रहै छै। तो हम सहमत छी कि विवेकहीन छै, लेकिन हमरा ई लगैया कि इहो उम्मीद अहाँ सब या जनता बंद केनाइ कम कऽ दिया या नहीं करे कि नेता अपने आप विवेकशील भ जायत। फिर वो जिम्मेदारी जनता के सेहो छै कि अगर विवेकहीन राजनीति भ गेलै या विवेकहीन सरकार छै या विवेकहीन व्यक्ति छै, फिर चुनै तऽ जनते छै। तो कनी क्वालिटी सिलेक्शन सेहो उम्हर से आबक चाही। जाबत तक जनता से क्वालिटी सिलेक्शन नहीं हेतै ताबत तक राजनीति में क्वालिटी पीपल के गुंजाइश और जगह कम छै, या विवेकशील व्यक्ति के गुंजाइश कम छै। तो मुझे हमरा लगैया कि और हम हमेशा मानी छियै कि राजनीति में हमेशा एक प्रेशर ग्रुप हेबाक चाही, जे प्रेशर ग्रुप के डर सरकार के होय कि अगर हम कोनो खराब काज करब तो वो प्रेशर ग्रुप, ओकरा अमेरिका में लोग सिविल सोसाइटी कहै छै, इस तरह के एक प्रेशर ग्रुप हेबाक चाही जकर डर नेता के, नेता और सरकार के केवल वोट के डर होइ छै, बाकी कोनो डर नहीं छै। बाकी तो बहुत पावरफुल छै, वो सब पावर छै ओकरा लग, वो किछ कऽ सकैया। वो तो जाबत कोनो ग्रुप एकटा वोट के डर सरकार या नेता के नहीं देखबैत रहते ताबत तक अहिना इम्हर के व्यक्ति विवेकहीन,
व्यवसायिक लाभ हानि के बात करऽ वाला और सेवा के भाव कब रखऽ वाला अपने आप रहत। दूटा बात है संजीव जी, पहिल तऽ अहाँके प्रेशर की है, अहाँके किया एते प्रेशर है, या अहाँके कोन एहन प्रेशर है एहि पर जैसे अहाँ सही काज कर रहल छी। जखन ई बात के अहाँ जवाब दी तऽ ई ध्यान में राखल जाय जे अहाँ जे पार्टी के सरकार में छी एखन, कि ओहि पार्टी के सेहो सेम प्रेशर छै, या ओ पार्टी ओहि बाट पर है जे पर अहाँ कहऽ नहीं, चाहि रहल छी। हम शुरू में अहाँके उदाहरण देलहुँ कि एकटा प्रेशर तो जरूर है कि काज करैत करैत कोनो भीड़ के हम सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर दिए। तो बहुत मुश्किल से हम सब ओइ सेंटिमेंटो के हर्ट नहीं हुई और काज को पाबी, चूंकि 75 साल से बनायल सेंटिमेंट छै, एक दिन में खत्म नहीं हेतै और ओइला और हमरा सबके व्यापक हुआ पड़त, अखन और बड़ा हुआ पड़त। तो वो चुनौती जरूर है हमरा सब लग, हमर पार्टी के मतलब हमर नेता को जिम्मे चुनौती जरूर छै कि ये जो भीड़ बनेने छै, अलग अलग भीड़, ओ भीड़ कई बात हो सके हम सहमत नहीं छी, लेकिन वो भीड़ के लग हम बात कही हमरा कहऽ पड़ैया वो बात, बिकॉज अल्टीमेटली आई हम दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में बिजली फ्री, आई दिल्ली में स्कूल बढ़िया, आई हम दिल्ली में हमर एमसीडी के स्कूल के हम आई एम अहमदाबाद से ट्रेनिंग दिया कर एहि दुआरे एलहुँ एमसीडी हम एलहुँ, हम दिल्ली में सरकार बनेलहुँ। अगर हम वह अगर बढ़िया बात है, केवल ठीक बात है, लेकिन भीड़ के बात पसंद नहीं छै और अहाँ कह वोट तो नहीं भेटते अहाँ के, तो दुनू काज आब करऽ के छै। ई जिम्मेदारी से भागियो नहीं सकै छै, नहीं छोड़ दियो राजनीति बहुत खराब छै, नहीं करऽ के, नहीं आबि कऽ एहि राजनीतिक पार्टी के जे 75 साल से बीमारी फैलेने छै, पहले ओकरो इलाज करऽ के जरूरत छै और साथ में ओहि में रास्ता बना कर फिर काज करऽ के सेहो जरूरत छै। तो वो चुनौती के सामना जरूर करऽ पड़ैया कि हम वो सेंटिमेंट के केना केयर करी, ध्यान मेंटेन रखी और संगे संगे काजो होई, दोनों बात के ध्यान जरूर राखऽ पड़ैया। और हमरा लगैया ओहिमे हमसब आगू एहि दुआरे बढ़ि रहल छी कि आइ हमसब जतऽ जाइ छी, दिल्ली से बाहर निकलहुँ पंजाब में, तो पंजाब में लोग स्कूल के बात करऽ लगले, अस्पताल के बात करऽ लगले, तमाम जहाँ बेनिफिट के बात हुआ लगले। आई हम गुजरात गेलहुँ तो गुजरात में 20 साल प्रधानमंत्री रहलखिन नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहलखिन 9 साल, लेकिन एहि बेर जब हमसब चुनाव लड़ऽ गेल रही तो ओ एकटा स्कूल में बैस कऽ कहलखिन कि हम स्मार्ट स्कूल बनायब। हम छत्तीसगढ़ गेलहुँ तो ओतौ आब कहै छै कि हम आत्मानंद स्कूल बनेलहुँ है, दिल्ली स्कूल जकाँ छै स्कूल, हम हमर क्लिनिक बनेलहुँ है, ओ मोहल्ला क्लिनिक जकाँ छै। तऽ एकदम से एग्जाम्पल सेट केलहुँ है, ओहि एग्जाम्पल पर आब लोग उदाहरण देबऽ लगलैया, या अब कनिक तमाम तरह के ये पोलराइजेशन कास्ट पॉलिटिक्स से बियॉन्ड आब स्कूलों के चर्चा भऽ रहल छै, अस्पतालों के चर्चा भऽ रहल छै। तऽ लागि रहल है कि हम एक स्टेप आगू बढ़लहुँ हैं। देखियो हम कखनो लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस कि बिल्कुल छै और अहाँ आगू बढ़ि जाओ, बहुत सारा फ्रिक्शन छै जे अहाँके रोकत फ्रिक्शन, तो ओहि फ्रिक्शन अहाँ पाछू नहीं भऽ रहल छी, आगू भऽ रहल छी, तो अपन अहाँ जीत बुझू। तो हम सब लगैया कि तमाम फ्रिक्शन के बावजूद हम सब एक एक स्टेप आगू राखि रहल छी और वो तमाम मिथक के तोड़ रहल छी, या तोड़ऽ के दिशा में सेहो आगू छी। तो प्रेशर छै, लेकिन वो प्रेशर में हम सराहना निकालऽ के राजनीति में एकटा बात कहल जाइ छै, ई मैंने लोहिया स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के थॉट में रहे, बादो में बहुत रास गोटे कहलनि, पाश्चात्य राजनीति में सेहो बहुत गोटे ई बात कहने छथिन जे अगर अहाँके मने क्वालिटी लीडरशिप चाहिए तो जनता के शिक्षित करऽ पड़त, जनता मने क्वालिटी वाला जनता रहक चाहिए, ओकरा अहाँके शिक्षा देबऽ पड़त सबसे पहले। लेकिन पॉलिटिक्स में जे देखल जाइ छै, इंडियन पॉलिटिक्स में अहाँ देखियौ जे जनता के जतेक अशिक्षित राखल जाए ओतेक बेसी हम दिन तक हम सत्ता में रह सकल छी। हम ई बिहार के संदर्भ में कहै छी, बिहार में जहन लालू प्रसाद जी आयल रहथिन, सबसे पहले जे चीज बर्बाद भेलै ओ शिक्षा बर्बाद भेलै। मोन हैत अहाँ सबके जे बिहार में एकटा स्कूल खुलल रहे, चरवाहा स्कूल, फिर बाद में ओहिमे की भेलै, अपना नामक अनुरूपे ओ बहुत रास चीज केलक ओ स्कूल, एहन बहुत रास चीज भेलै, शिक्षा व्यवस्था चौपट भऽ गेलै, बाद में उद्योग खत्म भऽ गेलै। ओतऽ से अहूँ जे दिल्ली में एखन सरकार में छी तऽ अहाँ दिल्ली पढ़ै लए आयल रही, एकरा पलायन कहि सकै छी। दिल्ली सरकार के एखन कहब छै वा अहाँ सभक जे पार्टी एखन तकर कहब छै, और जनता मानियो रहल है बात के, जहाँ सब शिक्षा के क्षेत्र में काज कर रहल छियै। डर नहीं होइया जे जहन जनता शिक्षित भऽ जेतै तऽ अहाँके सत्ता से बाहर नहीं कऽ दिया? नहीं, हम 75 साल में बिल्कुल ठीक कहलहुँ कि धीरे धीरे गजबली कोशिश कयल गेलै। जेना हम पहले अहाँके कहलहुँ कि अगर लोग शिक्षित भए तऽ हमारा काज कनिक आसान भऽ जायत, हम बेसी प्रभावी तौर पर समझा पेबै लोग के। आई हम प्रभावी तौर पर नहीं समझा पबै छियै कि स्कूल किया बेसी जरूरी छै, धार्मिक अनुष्ठान से बेसी जरूरी शिक्षा किया छै, ओ हम ठीक से नहीं समझा पबै छियै। जो सब शिक्षित भए साथ बेसी बढ़िया से समझा पेबै। हमर कोशिश यह है कि आइ अंतिम व्यक्ति के क्वालिटी शिक्षा भेट जाए, क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा भेट जाए, रोजगार के अवसर भेट जाए,
देखियो हम कोनो मंच पर जाकर हमरा कह में कोनो हिचक नहीं है कि आइ अगर क्यों व्यक्ति ई कहे छे हमर किस्मत खराब है तो हम गरीब छी, हम कहे छे नहीं, बिल्कुल नहीं कहे, बिल्कुल अहाँ नहीं कहो। अहाँ गरीब एहि दुआरे छी कि 75 साल में सब सरकार अहाँ संगे साजिश कलक। अगर डे वन से साजिश अहाँ संगे नहीं हुई तो अहाँ गरीब नहीं होइतौ। अगर डे वन से सरकार अहाँ के परिवार के लोग के, अहाँ के पिताजी के बढ़िया शिक्षा भेट गेल रहते तो शायद अहाँ गरीब नहीं रहतौ। तो सब सरकार साजिश कलक अहाँ के तैं गरीब छी और साजिश करता के बाहर निकालऽ के छै। तो हमरा ई लगैया कि जो क्वालिटी शिक्षा सब लग पहुंच जाए तो हम और प्रभावी तौर से लोग के समझा पाबे। अरविंद केजरीवाल जी कहे छथिन कि देश विश्व के नंबर 1 देश बन सकैया, चूंकि देश में टैलेंट के कोनो कमी नहीं है। तो हम सब वही रास्ता तो तरह से प्रयास कर रहल छी, चूंकि हमर इंटेंट क्लियर है कि हमरा की करऽ के। देखियो दुविधा की छै कि एहि देश में पहिल दिन जे क्यों, चाहे वो मंत्री हुए, चाहे वो विधायक हुए, चाहे वो सांसद हुए, चाहे वो और कोनो व्यक्ति जिम्मेदारी में जो सरकार में अबै छै, तो वो कुर्सी पर बैस कर पहिल दिन आंख बंद करथिन टेबल पर तो उनका दिमाग में वर्ड वेलफेयर, जन कल्याण नहीं अबै छै। पहले दिन में जैसा इतना खर्चा हो गया 5 करोड़, अब 50 करोड़ कैसे आएगा, ताकि 40 करोड़ बच्चों को देंगे, 10 करोड़ आगे चुनाव में लगाएब हम। तो ये जो दिमाग में बात अबै छै, तो जहन आके अप्रोचे लूट ओरिएंटेड रहत तो बात जन कल्याण के आयत केना, दिक्कत ओतऽ से शुरू भ जाइ छै बेसिकली। और तैं ज्यादातर लोग, पढ़लो लिखल लोग के चरित्र वही तरह के भ जाइ छै। ओ बड़ा बढ़िया कैल केओ व्यक्ति एलथि अपने मिथिलांचल से, कोनो गांव के छथि, दिल्ली में रहै छथि, प्रोफेसर छथि, तो कहलथि कि वो हमर भैया बीएचयू से पढ़लखिन, लेकिन वो जो गांव में रह गेलखिन ने तो लगते नहीं कि बीएचयू से पढ़ के आयल छथिन, उनकर सोच वही ढंग के भ गेलनि। मैं कहक मतलब ई कि जे जई परिवेश में रहै छै तो नीको आदमी वही ढंग से सोचऽ लगै छै। तो चूंकि अप्रोच ई रहलै तो जे क्यों सत्ता में एलै तो वही तरह के सोच भ गेलै, या लग रहा है यही सोच से आगू बढ़ रहल, हमरा एना सोचक चाहिए। फिर वो डायरेक्शन तो सोच के लेबे नहीं केल कि जन कल्याण हेबाक चाहिए, वो मेजॉरिटी सोच नहीं बनले, माइनॉरिटी के सोच बनले। तो जब माइनॉरिटी के सोच बनले तो वो चीज इम्प्लीमेंटल नहीं भेले। हम अपन पार्टी में मेजॉरिटी एहि तरह के लोग छी, जब मेजॉरिटी छी तो हम प्रभावी तौर पर काज कर रहल छी। तो हमरा ई लगैया कि शिक्षा जरूरी है, और यह कारण है कि सबसे बेसी बजट देश में एक उदाहरण है कि हम 25% अपन बजट के शिक्षा में खर्चा कर रहल छी, जखन कि केंद्र सरकार 6% बजट छलिए पहले कांग्रेस के रिजिमो के लिए, तैयो आई 4% शिक्षा पर खर्चा कर रहल छै, 4.25%। आई देखियो जतेक रिसर्च पर पाई खत्म भ गेलै, अहाँ के जतेक सरकारी कॉलेज है ओकरा प्राइवेटाइज सेल्फ फाइनेंस करऽ के कोशिश छै सरकार के, यानी ओकरा व्यापार बनाकर ताकि प्राइवेट कॉलेज के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के धंधा चले। तो जहन अहाँ शिक्षा के व्यवसायीकरण कर देबै, शिक्षा महग कर देबै, तो केना लास्ट अंतिम आदमी के शिक्षा भेटतै। पहले पार्टी तो करियो, हम सब क्योटो प्रोटोकॉल में किया लड़े छी कि भाई न्यूक्लियर हम सब इस बारे सोचबा कि अहाँ तो डेवलप भ गेलो, हम डेवलप नहीं भेलो। तो हम ही कहे छी बात तो तखन हेबाक चाहिए प्राइवेटाइजेशन, जहन हर व्यक्ति शिक्षा दऽ दियौ, रोजगार दऽ दियौ तो प्राइवेटाइज करू। लेकिन जहन असमानता जाबत तक छै ताबत तक अहाँ के सरकार की जिम्मेदारी छै। और बात हम ही नहीं कहे छी, बात बाबा साहब सेहो कहलखिन। बाबा साहब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखलखिन, नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36 से 51 पढ़बै अहाँ तो स्टेट के की रिस्पांसिबिलिटी छै, वो रिस्पांसिबिलिटी वो बतेने रहथिन। लेकिन कोनो स्टेट, और हम सब जहन सिविक्स पढ़ते रही तो 8वां 9वां में क्वेश्चन आवे कि नीति निर्देशक तत्व रद्दी की टोकरी क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टेट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। और उसमें लेकिन एक बात ही कह दिया गया कि ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है ना। तो बेसिकली स्टेट के जहन अपन जिम्मेदारी के बात एले तो अपन जिम्मेदारी से बिल्कुल वो हाथ रख दिल के, हाथ छोड़ दिल के, नहीं हम अपन जिम्मेदारी नहीं करो। जो वो बाबा साहब के वही सपना के जो नीति निर्देशक तत्व में देखलखिन, अगर सब सरकार, बाबा साहब के नाम तो खूब लोग ले छै, हर बात में संविधान के बात अबै छै, संविधान के दुहाई सब आदमी दै छै, लेकिन संविधान बाबा साहब को सपना के क्यों पूरा करऽ कोशिश नहीं केलकै। हाँ, एकटा बात खुशी जरूर है कि हम जे पार्टी के हिस्सा छी, वो पार्टी बाबा साहब को ओहि सपना के साकार करऽ के कोशिश जरूर कर रहल छै। संजीव जी, अहाँ के गांव मिथिला में, मिथिला बिहार में पड़े छै। दूटा सवाल है कि अहाँ के सहनता नहीं होइए जे अहाँ के मिथिला जे आदिकाल से राज्य रहल से एखन राज्य रहे। दोसर बात, बिहार में जे एखन राजनीतिक सिनेरियो बन रहल छै ते पर की विचार रखे छी अहाँ? देखियो, मैं दूटा बात छै। एकटा बात कि हमरा लगैए कि मिथिला राज्य हेबाक चाही, हम सहमत छी।
लेकिन मिथिला राज्य क्या हेबाक चाही एकर जानकारी पहले मिथिला के हर व्यक्ति तक पहुँचे। मन लगैया कि जे केओ व्यक्ति बात कहियो रहल छथिन ओहि डायरेक्शन में ठीक से प्रयास नहीं कर रहल छथिन। हमरा ई लगैया कि आई मिथिला पाछू रहि गेल विकासक दौर में ओकर कारण छै कि राजनीतिक या सरकार में जे लोग एलै ओकर ध्यान बेसी मिथिला पर नहीं रहलै। और ओकर कारण छै कि चाहे बाढ़िक समस्या होय, उद्योग समस्या होय, बेरोजगारी के समस्या, एहि दुआरे छै कि उद्योग नहीं छै, वो सब मिथिला में और गहराइत गेलै और आई और बड़का विकराल रूप छै ओकर। हमरा लगैया कि अगर राज्य भ जाए तो शायद किछ हद तक समाधान के दिशा में बढ़ि सकै छै। लेकिन ओला सामूहिक प्रयास, सार्थक प्रयास और अब मिथिला हेबाक कतक चाहिए, के अपना आप के कोन जिला मिथिला में आबऽ चाहे छथि या किनका ओतेक अपन मैथिल संस्कृति के प्रति या मिथिला के प्रति हुनकर लगाव छनि या वो सपना छनि, वो सब बैस कर तय करऽ पड़तै, ओहि पर काज करऽ पड़तै। ओहि पर केवल हम सब टीवी स्टूडियो में बैस कऽ या किछु आदमी जंतर मंतर पर धरना दऽ कऽ ओ समाधान नहीं हेतै। आई कोनो राज्य बनलै, चाहे झारखंड बनलै तो झारखंड के एक एक आदमी ओहि राज्य ला आंदोलन केलकै। आई छत्तीसगढ़ बनलै तो आदमी एहि बात के लऽ कऽ आंदोलन केलकै, या तेलंगाना बनलै ओतऽ के आदमी एक एक जनता आंदोलन केलकै। हम मिथिला में वो स्वस्फूर्ति आंदोलन हमरा नहीं देखा रहल है। तो बिल्कुल हमरा ई लगैया मिथिला राज्य हेबाक चाही, लेकिन बहुत सारा होमवर्क करे के जरूरत छै, किछु होमवर्क करे के जरूरत छै। बिहार के राजनीति पर की सोचै छियै? बिहार के जरूरत छै एकटा एहन गवर्नमेंट के जे शिक्षा पर काज करे, स्वास्थ्य पर काज करे, ओतऽ के रोजगार पर काज करे, जाति धर्म के राजनीति के कनी खत्म करे। लेकिन ये सब अब बीमारी जगह फैल गेल छै। ओकर कारण ई छै कि हर जाति के पार्टी बन गेलै अब, और वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमके जतेक जाति के नाम पर पार्टी बनलै, कहियो न कोनो कोनो सरकार के हिस्सा जरूर रहलै। अगर अपनो जाति के भला कऽ देतै अगर, तो 70% समस्या बिहार के खत्म भऽ जैतै। लेकिन चुनौती ई छै कि वो जाति के, जेना हम पहले कहलहुँ, भीड़ बना कऽ सत्ता पावऽ के केवल हथियार छै। बाकी ओहि जाति के लेल कोनो ओकरा भला होय ओ ओकर अपेक्षा नहीं छै, इच्छा नहीं छै ओकरो। तो ओइसँ ओ और बीमारी बन कऽ और दुर्दांत समस्या बन गेलै बिहार में। तो इससे से ऊपर उठ कऽ हमरा लगैया कि राजनीति करऽ के जरूरत छै। चाह रहल छी जे आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ऽ चाह रहल है? हाँ बिल्कुल, हम सब पॉलिटिकल पार्टी छी, पूरा देश में चुनाव लड़ऽ चाह रहल छी। पूरा देश में हम चाहे छी, अरविंद केजरीवाल जी कहै छथिन कि हर अंतिम व्यक्ति के बढ़िया शिक्षा भेटक चाही, बढ़िया स्वास्थ्य के सुविधा भेटक चाही, रोजगार के अवसर ओकरा भेटक चाही, किछु क्रिएटिविटी आदमी। हम सब बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम दिल्ली के सरकारी स्कूल में कऽ रहल छी। ग्रुप्स ऑफ बच्चा के ततेक बढ़िया बढ़िया आइडियाज छै, ओ आइडियाज पर करोड़ों लोग फाइनेंस कर रहल छै दिल्ली सरकार के स्कूल के बच्चा पर। तो आई वो क्रिएटिविटी के अपॉर्चुनिटी बिहार के, अगर हम सब अहाँ सब बिहार से चल कर, या बहुत सारा आदमी देश विदेश में बढ़िया काज कर रहल छै, तो अगर वो अवसर बिहार में भेटते तो और बढ़िया काज होते। लेकिन अवसर नहीं भेटले। बिहार में करल पसंद बहुत आदमी हम देख रहल छियै, देश विदेश में लोग रहि रहल छै, दिल्ली में बड़ा इच्छा छै कि बिहार में किछु हेबाक चाही, की हेबाक चाही और केना हेबाक चाही उनका पता नहीं छै। तो अगर क्यों करल लगे तो शायद वो जाकर करता हो। तो हमरा लगे कि वो माहौल भेटा के जरूरत छै और कोशिश जरूर रहते। हम सब प्रयास कऽ रहल छी कि हम सब अपन तैं कोनो राजनीति के व्यापक बनाबऽ के कोशिश कऽ रहल छी और समझाबऽ के कोशिश कऽ रहल छी कि जाति धर्म से बेसी जरूरी अहाँ के अपन मूलभूत समस्या है। बच्चा के शिक्षा बेसी जरूरी है, बच्चा के स्वास्थ्य सुविधा बेसी जरूरी है, अहाँ के स्वास्थ्य सुविधा बेसी जरूरी है, रोजगार के अवसर के बेसी जरूरी छै, क्रिएटिव वर्क के बेसी जरूरी छै। तो कोशिश रहते। अहाँ मैथिल छी संजीव जी, मिथिला के लेल वा मैथिली के लेल की सब करै छी? देखियो बड़का सवाल छै और हमरा ई लगैया हम कहब नहीं हम बहुत बड़का तीर मारि रहल छी, बिल्कुल नहीं तीर मारि रहल छी। ओकर दूटा कारण छै। एकटा कारण ई छै मैथिल जरूर छी, पर दिल्ली के लोग हमरा चुनलक है, तो पहिल जिम्मेदारी जतऽ के लोग चुनलक है ओकरा प्रति हाँ। लेकिन जँ दिल्ली में व्यक्ति छथि हुनकर अपन संस्कृति, अपन भाषा, अपन चीज संरक्षित रहनि। और हमसब अकादमी दिल्ली में हमर मैथिली भोजपुरी अकादमी, ओहि अकादमी के जरिए जरूर हम कोशिश करै छी कि ओ चाहे वो अपन सबके सांस्कृतिक आयोजन हुए,
चाहे बाकी सब आयोजन हुए, भाषा संरक्षित रहे, वो सब प्रयास अकादमी के जरिए हम सब कऽ रहल छी। और जे मंच पर जाइ छी ओतऽ जाकर कहै छियनि कि बच्चा के मैथिली अगर बच्चा बाजै तो बढ़िया बात छै, अगर अंग्रेजी बजनाइ और बढ़िया बात छै, लेकिन मैथिली बिसरि कऽ अंग्रेजी बाजै तऽ एहि पर बहुत घमंड नहीं करब कि अहाँके बौआ अहाँके बौआ बहुत आगू बढ़ि गेलै, बच्चा बहुत आगू बढ़ि गेलै। अहाँ बुझू कि अहाँके जड़ से बच्चा दूर भऽ गेलै। और आइ देखियो सेनेगल में रहऽ वाला, फिजी में रहऽ वाला जे 50 साल पहले गेलै, अब वो रूट के दिशा रूट भेटिए नहीं रहल छै ओकरा, और परेशान होकर ढूंढ रहल है। तऽ काल्हि के अहूँ के बच्चा जाकर गाँव में ढूंढे और ओकरा जगह नहीं भेटे, ओकर जिम्मेदारी अहूँ के। सही बात, बिल्कुल सहमत छी हम अहाँके बात से। अंत में हम ई जानना चाहब जे युवा पर केंद्रित छै एखन देश में, माने सबसे बेसी संख्या युवा के छै, बल्कि एना कहल जाय जे स्किल्ड युवा के छै, बहुत रास लोग छै जे स्किल्ड छै, की कह चाहे छै युवा के? देखियो एकरा बड़का मिसमैच छै कि यूथ के पॉपुलेशन बेसी छै, लेकिन गवर्न करे वाला आदमी 60 साल के बेसी छै। तो बड़ा मिसमैच छै कि आइ जे युवा सोच रहल छै और जे पॉलिसी बना रहल छै। पॉलिसी बनावे वाला 60 साल के ऊपर के व्यक्ति छै, और जगर पॉलिसी जरा फायदा भेटते वो 20 साल 25 साल के व्यक्ति छै। तो वो 20 साल के व्यक्ति के बात नहीं 60 साल वाला आदमी बुझ पा रहल छै, आ जे 60 साल वाला आदमी सोचे छै ओकर फायदा 20 साल वाला आदमी के भऽ रहल छै। तो जबरदस्त मिसमैच छै, और एहि मिसमैच के खत्म करे के जिम्मेदारी सेहो यूथ के छै। अहाँ इंजीनियर बन जाएब, डॉक्टर बन जाएब, अहाँ अपना फील्ड में बेस्ट कऽ लेब, लेकिन अल्टीमेटली अहाँ अगर किछु सार्थक करऽ चाहे छी तऽ बिना पॉलिसी के कऽ नहीं सकै छी। तो अहाँ बसर भले ही अहाँ पॉलिटिक्स से दूर रह जाए, बट अहाँ पॉलिटिक्स के विक्टिम जरूर है। तो हम पहली बात कि अहाँ पॉलिटिक्स में, राजनीति में इंटरेस्ट लिया, अहाँ कोनो काज कर रहल छी, लेकिन राजनीति अहाँके एकटा विषय जरूर हेबाक चाही, ओहि पर गंभीरता से सोच जरूर हेबाक चाही, और ओहि राजनीति में जे चल रहल छै एकर जानकारी जरूर हेबाक चाही। नहीं या तो अहाँ राजनीति में के अहाँ अपन विषय बनाबू, या राजनीति अहाँ के अपन शिकार बना लेत। तो पहिल बात हम यह कह चाहे छी कि राजनीति से दूर नहीं भागू। अहाँ जतेक दूर भागब ओते अहाँ ओकर जाल में फंसब, जतेक नजदीक आयब शायद ओहि जाल से अहाँ बाहर निकल सकी। तो पहिल बात कि राजनीति के हिस्सा बनू, राजनीतिक गतिविधि में जरूर जानकारी राखू। और दोसर बात कि हमरा लगे इहो एकटा अपन प्रोफेशन छै जेना बाकी प्रोफेशन छै, तो हमरा लगे अगर और वो प्रोफेशन तखने चुनू जखन मन में सेवा के भाव हुए, जखन मन में लोकक रिएक्शन बर्दाश्त करऽ के क्षमता हुए, जखन अहाँ के मन में रहे कि हम समाज के केना आगू बढ़ाबी। अगर मन में इच्छा है तो अहाँ राजनीति के अपन करियर जरूर बनाबी। हाँ, ई मन में आवे कि इंजीनियरिंग में कम पाई कमाई छै, राजनीति में बेसी पाई कमाएब, तो लगैया कि राजनीति फिर ठीक जगह अहाँ ले नहीं है। तब जे केओ समाज के बारे में सोचे छथि, बढ़िया करऽ कोशिश करे छथि, वो जरूर आबैत। बिकॉज जाबत तक यूथ नहीं एते राजनीति में, ताबत तक देश में यूथ सेंट्रिक पॉलिसी नहीं बनते, या यूथ के जे डिमांड छै वो डिमांड सप्लाई में गैप छै। डिमांड किछु और छै, सप्लाई किछु और भऽ रहल छै। तो डिमांड सप्लाई के गैप के खत्म करऽ के तो राजनीति में आबि कऽ या राजनीति पर नजर बना कऽ और केना समाज या देश के फायदा हेतै ओहि सेंट्रिक चर्चा और बात कऽ कऽ राजनीति के मजबूर करी कि यूथ सेंट्रिक पॉलिसी या यूथ सेंट्रिक बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के अपने यहाँ समय दिलिए, व्यस्ततम समय में से निकालनो। सरकार के काज बहुत रहे छै, मुदा तैयो अहाँ निकालनो। हमरो सब लिए एकटा नीक बात है जे हमर सभक लोक एकटा दिल्ली सरकार में छथि। नीक तऽ अहूँ सब लेल जे अहाँके मैथिल नेता एकटा दिल्ली सरकार में छथि, अपन बात कहै छथि, मैथिली में गप करै छथि। मूल समस्या दर्शक लोकनि इएह छै जे अपना एहिठाम से निकललाक बाद हमसब अंग्रेजी बजऽ लगे छी, आ मैथिली छोड़ कऽ बाकी सब भाषा में मोन लगैए, भाषा अपन हीन भावना में आबि जाइए। ऐसे निकलक बेगरता अहियो दुआरे छै जे अहाँ एहिठाम के लोग दिल्ली में गवर्नमेंट में रह कऽ मैथिली बजैए। एकर अतिरिक्त बहुत रास बात अपने सुनलहुँ। हाँ, मूल रूप से हिनकर कहब अंत में हमरा सबसे नीक लागल, प्रभावी लागल जे युवा के जे छै से अपन आँखि पाँखि खोलि कऽ रखबाक चाही। जाइत जाइत एकटा पाँति मोन पड़ैए सुकांत सोम के, जे कहै छथि जे भुरुकबा होबा से पहिने विदेशिया घुरि आबी। नमस्कार, धन्यवाद।